एग्जाम में, उससे पहले हमने पढ़ लिया। तो गुणांक के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, गुणांक तक मैंने बता दिया था और एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया है जस्ट अभी क्लास शुरू होने से पहले। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, सबसे पहली चीज तो आपको याद होगा, बीजीय व्यंजक के बारे में मैंने बताया था। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, याद आया सभी को बीजीय व्यंजक के बारे में? क्या होते थे बीजीय व्यंजक? उसमें तीन चीजें होती थी। पहली चीज एक अचर, दूसरी चीज चर, और तीसरी चीज प्लस माइनस गुणा भाग। जब ये तीन चीजें एक साथ आ जाती थी तो वहां पर क्या मिलता था हमें? बीजीय व्यंजक मिलता था। जैसे मैं यहां पर लिख दूं x प्लस 5 y प्लस 7। आप इसमें देखो चर भी है। चर क्या है इसमें? x और y। चर क्या है इसमें? x और y। ठीक है। अचर क्या है इसमें? 5 7, और इसका गुणांक क्या है? 1। ये क्या है मेरे? अचर हैं। और प्लस माइनस यहाँ पर हाजिर है, ये रहा प्लस, ये रहा दूसरा वाला फोर्स। ठीक है। तो जब ये तीन चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो इसी बीजीय व्यंजक का हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। तो सभी लोग रेडी, तैयार? अपने कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व करेंगे, है ना? मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे आज, आपको अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। शुरू करते हैं। चलो, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं? तो बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए चरों के मान को बीजीय व्यंजक में रखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है व्यंजक 3y-7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें एक क्या दिया हुआ है? व्यंजक दिया हुआ है, क्या? 3y-7। हमें क्या दिया हुआ है? एक व्यंजक दिया हुआ है, क्या? 3y-7। इसका मान ज्ञात करना है कहां पर? y बराबर 3 पर। ठीक है। इसका मान कहां पर ज्ञात करना है? y बराबर 3 पर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें y की जगह क्या रख दूंगा? 3 रख दूंगा। y की जगह क्या रख दूंगा? यहाँ पर 3 रख दूंगा। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? मुझे क्या करना है? y बराबर 3 पर इस 3y-7 का मान ज्ञात करना। अब आपको ये चीज मैं काफी बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। अगर लिखा हुआ है जैसे 5x, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 की x में गुणा हो रही है। ठीक है। जब एक अचर और एक चर के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 7x, तो इसका मतलब क्या है कि 7 की x में गुणा हो रही है। अगर मैं लिख रहा हूं 2y, तो इसका मतलब क्या है? 2 की y में गुणा हो रही है। अगर मैं लिख रहा हूं XYZ, तो इसका मतलब क्या है? x गुणा y गुणा z। ये चीज सबको क्लियर है? जब कोई भी चिन्ह ना हो, दो चर या दो अचर के बीच में, या एक चर या एक अचर के बीच में, तो उनके बीच में क्या माना जाता है? गुणा माना जाता है। तो यही चीज मैं यहां पर करूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3y। आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3y। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 3 गुणा y। और ये माइनस का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही, -7। अब y का मान कितना है? y का मान है 3, तो मैं इस 3 को इस यहां पर रख दूंगा। y बराबर 3 पर निकालना है ना, क्वेश्चन में कहा गया y बराबर 3 पर ज्ञात करो। तो मैं y की जगह यहां पर क्या रख दूंगा? 3 रख दूंगा। तो इस तरीके से यहां पर आ गया 3 गुणा 3 -7, और 3 किया कितना हुआ? 9। 9 -7 कितना हुआ? तो हमारा आंसर क्या है? तो ये होता है बीजीय व्यंजक का मान निकालना। सबको क्लियर हुआ? बताइए, सबको ये चीज समझ आ गई है या कोई डाउट है तो पूछ लो। और टाइप कर दो, रिपीट करना है तो। और अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग वाई टाइप कर दें जल्दी से। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करते हैं, अगर दोबारा समझाना है तो आर टाइप कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक सवाल है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2 का मान y बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ, आपको मैं याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल भी गए हो या हो सकता है आपको याद हो। मैंने आपको पहले चैप्टर में एक चीज बताई थी, जब चिन्ह क्या होते हैं, अलग अलग हो, जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। याद आया कुछ? ये मैंने बहुत बार बताया। और जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ते हैं। इस चीज को आपको अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? उत्तर का चिन्ह, इसका यूज अब देखो कहां कहां आपको देखने को मिलेगा। ये जो पहले चैप्टर में आपको चीज पढ़ाई गई थी ना, ये इसलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि बहुत यूज है इसका। उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। अब देखो, इन्हीं चीजों का यूज होना है। पोल में जब क्वेश्चन करोगे तब भी इन्हीं का यूज होना है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, y³ प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2 का मान आपको निकालना है कहां पर? y बराबर -1 पर। कोशिश करिए पहले आप लोग और बताइए क्या आंसर आया। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग और बताइए क्या आंसर आया। y³ प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2 का मान y बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए। -4 गुड, -4 ओके। बाकी लोग, भाई सॉल्व सभी को करना है, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। अपने आप अगर कॉपी लेकर बैठे हो, कॉपी और पेन लेकर, देखो जो बच्चा इस चैप्टर को बेड पर लेट कर पढ़ रहा है ना, मूवी की तरह ईयरफोन लगा रखे हैं और बेड पर आराम से लेटे हैं और चल रही है मूवी, तो ऐसा मत करो यार प्लीज। कॉपी और पेन ले लो, 1 घंटे की तो बात है, सिर्फ 1 घंटे की बात है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, कॉपी में सॉल्व करो, आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, मेरी बात मानकर देखो प्लीज। ऐसा मत करना कि आराम से लेट कर आप बस देख रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व कर। -4 जिनका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। यहां पर कहा गया है, आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, ये y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2। इसका मान कहां पर निकालना है? y बराबर -1 पर। यानी मुझे क्या करना है, इस पूरे में y की जगह क्या रख देना है? इस पूरे में मुझे y की जगह -1 रख देना है, तो रखते हैं। यही तो करना है, y बराबर -1 पर मुझे इसका मान निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? y बराबर -1 रखने पर। चलो रखते हैं। अब मैं यहां पर y बराबर -1 रखता हूं, तो इस वाले y की जगह मैंने रखा -1 और घात 3 है तो 3 लगा दिया। फिर है प्लस, तो प्लस लिख दिया। फिर है 3, तो 3 लिख दिया। फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दी। फिर है y की जगह -1 रखा, उस पर घात 2 है तो 2 लगा दिया। फिर है प्लस, तो प्लस लिख दिया। 4 है तो 4 लिख दिया। फिर उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाया। y की जगह -1 लिख दिया। फिर यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर आया 2। कोई डाउट? जो मैंने ये अभी अभी किया है, इसमें कोई शंका किसी को? जल्दी बताइए, कोई भी शंका किसी को? जो मैंने अभी अभी लिखा है, अगर किसी को इस स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज R टाइप कर दो जल्दी से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सबकी तरफ से ऑल क्लियर है तो Y टाइप कर दो। ठीक है, एक दो बच्चों ने R लिखा है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान देना। मैंने y की जगह इस पूरे क्वेश्चन में -1 रख दिया है। क्यों रखा है -1? क्योंकि मुझे यहाँ दिया हुआ है कि y बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए मान। तो मैंने क्या किया, y की जगह
-1 रख दिया। अब इस y की जगह -1 रखा, ठीक है, इस वाले y की जगह -1 रखा, उसकी घात 3 है तो 3 लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3 और y स्क्वायर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो मैंने बताया था जब कोई भी चिन्ह ना हो, दो चर या दो अचर या एक चर और एक अचर के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणा मानी जाती है। तो 3 और y स्क्वायर के बीच में आ गया गुणा। फिर इस y की जगह मैंने रखा -1, उस पर घात 2 है तो 2 लिख दिया, फिर है प्लस तो प्लस आ गया, फिर है 4 तो 4 लिख दिया, फिर गुणा y की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, फिर है माइनस तो माइनस लिख दिया, और 2 है तो 2 लिख दिया। टेक्निकल जी आपको समझ आया? अब इसको आगे सॉल्व करना। सबसे पहली चीज -1 की घात 3, -1 की घात 3 क्या होगा? -1 की घात 3 का मतलब क्या है कि -1 की 3 बार गुणा हो रही है। -1 की घात 3 का मतलब क्या है कि -1 की कितनी बार गुणा हो रही है, 3 बार हो रही है। तो जब -1 की 3 बार गुणा होगी तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा या -1 आएगा? माइनस माइनस क्या हुआ, इस माइनस की इस माइनस में गुणा हुई तो प्लस हुआ, और फिर प्लस की इस माइनस में गुणा हुई तो माइनस हुआ। तो यहां पर आया पहले तो माइनस, फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, और फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, तो क्या आया, -1 आया है, नहीं आया? भाई ये चीज समझ में आई सभी को? ये चीज सभी को समझ में आई? -1 की घात 3 -1 होता है। जब घात विषम संख्या हो तो माइनस एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहता है। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, और अगर वो याद नहीं है तो फिर ये आप याद रखो कि माइनस माइनस प्लस, पहले इस माइनस की इस माइनस में गुणा हुई तो प्लस, फिर प्लस की इस माइनस में गुणा हुई तो माइनस, तो माइनस आया, फिर 1 की गुणा 1 में हुई तो 1, और 1 की गुणा 1 में हुई तो 1। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, -1। ठीक है, तो -1 की घात 3 कितना आया, -1। एक एक स्टेप ऐसे ही करना है, एक एक स्टेप ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 3 है तो 3, फिर यहाँ पर गुणा है तो गुणा। -1 की घात 2 कितना होगा, -1 की घात 2, -1 की घात 2 का मतलब क्या है कि -1 गुणा -1। तो पहले माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, और 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1। तो -1 की घात 2 कितना आया, 1। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, -1 की घात 2 को लिख दूंगा 1। कोई डाउट? क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद है प्लस, तो प्लस लगा दिया, फिर है 4 की गुणा -1 में करोगे तो क्या आएगा, 4 गुणा -1 कितना होगा, -4 होगा। क्यों होगा, प्लस माइनस पहले तो माइनस हुआ, और 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4, तो कितना आया, -4। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -4। 4 की गुणा -1 में करने पर क्या आया, -4। फिर है -2। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बता दो प्लीज। पहले चैप्टर में जो चीजें हमने पढ़ी थी ना, वो सब यहाँ पर यूज हो रही, सब देख लो आप, सब यूज हो रही। ठीक है, चलो। इसके बाद है -1 प्लस 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आया, फिर प्लस माइनस -4 आया, फिर -2। ठीक है, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं मैंने क्या किया, पहले -1 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 3 की गुणा 1 में करी तो 3 लिखा, फिर प्लस माइनस, प्लस की माइनस में गुणा होगी। मैंने बताया था जब दो चिन्हों के बीच में, याद करो, याद करो, मैंने बताया था जब दो चिन्हों के बीच में कुछ भी ना हो तो उनकी गुणा होती है। आया कुछ याद? जब दो चिन्हों के बीच में कुछ भी ना हो, कोई भी संख्या ना हो, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो चिन्हों की गुणा होती है। याद आया कुछ? याद आया? मैंने बताया था ऐसे अगर प्लस माइनस ऐसे कुछ है तो इनकी गुणा हो जाती है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस, जब दो चिन्हों के बीच में कुछ भी ना हो तो उनकी गुणा होती है। कोई संख्या इनके बीच में करना हो तो गुणा हुई, प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस। फिर है 4 तो 4 लिखा, फिर है माइनस माइनस लिखा, फिर 2। यहां तक कोई डाउट?
जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वही सब कुछ यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, -3 + 1 कितने होंगे? -3 + 1 कितने होंगे? 2। 2। बाकी लोग देखो कैसे होंगे 2, ये भी देख लो। 1 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। 3 के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस। चिन्ह है अलग अलग, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, 1 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? घटाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो हम इनको घटाएंगे। 3 में से 1 गया तो, और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। वो तो 1 और 3 में से क्या बड़ा है? इस 1 और 3 में से क्या बड़ा है? 3। 3 के साथ क्या है? प्लस, तो 2 के साथ भी आ गया प्लस, तो ये बन गया +2। अब इनको लिख लेता हूं मैं ऐसे का ऐसे, -4 -2। ठीक है, चलो, या इनको भी कर लेते हैं सॉल्व। एक काम करते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बन गया +2। अब इनको देखो, इन दोनों को। 4 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? माइनस का। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, जब चिन्ह 4 के आगे भी माइनस लगा है और 2 के आगे भी माइनस लगा है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है, संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो 4 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 कितने हो गए? यहां समझो, -4 -2 लिखा हुआ। 4 के आगे भी माइनस लगा है, 2 के आगे भी माइनस लगा है। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो जोड़ी जाती है। जोड़ी जाती है कब? जब चिन्ह एक जैसे। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और चिन्ह क्या आएगा? बड़ी संख्या का। 4 और 2 में से बड़ा क्या है? 4। उसके आगे माइनस है तो यहाँ पर आ गया माइनस। तो क्या बचा? -6। ये चीज आई समझ में सभी को, या दोबारा बताऊं? अगर दोबारा बतानी है तो R टाइप कर दो, और अगर समझ आ गई है तो Y टाइप कर दो। बताइए। ठीक है, पहले मैंने इसको और इसको लिया, तो 1 माइनस का है, 3 प्लस का, चिन्ह अलग अलग, तो इनको घटा दिया। 3 में से 1 गया 2, और 3 के साथ प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर इन दोनों को लिया, 4 और 2 को। इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जोड़े जाएंगे। 4 और 2 6। 4 और 2 में से बड़ा क्या है? 4। 4 क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इसको देखो, ये बताओ कितना बचेगा? +2 -6। तो अगर आप ध्यान से देखो, 2 प्लस का है और 6 माइनस का है, चिन्ह अलग अलग, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 6 में से 2 गया तो बचा 4, और बड़ी संख्या क्या है? 2। 6 में से 6, 6 के साथ क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ भी आ गया माइनस, और यही हमारा आंसर, -6। आई बात समझ में सभी को? हाँ जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट तो वही पुराना है पहले चैप्टर का, बस एक नई चीज ये, y की जगह -1 रखा है, बाकी काम वही किया है जो पहले से करते हैं, यानी -4 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, फिर पोल में आंसर करते हैं, पोल में क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है x² - 5x प्लस, या x³ - 5x² प्लस 4x - 5 का मान x बराबर -1 पर ज्ञात करो। बताओ क्या आंसर है? x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। भाई देखो, क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, मैं ये नहीं कह रहा सही करो, गलत तो करो, कम से कम पर करो। गलत करोगे तभी सही होगा। अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर मैं कॉपी देखता हूँ आप लोगों की। सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। ओके, सौरभ जहांगीर एक्सीलेंट, -15। पवित्रा एक्सीलेंट, -15। अभिषेक कुमार एक्सीलेंट, विनोद कुमार एक्सीलेंट। अब असली एक्सीलेंट तो पता चलेगा जब पोल में दूंगा।
क्वेश्चन -15 अगर आपने खुद से किया है तो वेरी गुड। चलो आप चारों लोग अपनी अपनी कॉपी दिखा दो फिर कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व। चारों लोग अपना कैमरा ऑन करो। पवित्रा, अभिषेक, विनोद एंड प्रवेश और सौरभ। ओके, वेरी गुड। पवित्रा एंड सौरभ, वेरी गुड। बाकी लोग, हाँ आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो दोनों लोग। पवित्रा एंड सौरभ, बाकी लोग। अभिषेक कुमार दिखाइए कॉपी अपनी। चलो इसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट वही है। मैं क्या करूंगा इसमें, x की जगह -1 रखूंगा। x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 5। मैं क्या करूंगा, x बराबर क्या रखूंगा, -1। तो x बराबर -1 रखते हैं। चलो तो इस x की जगह -1 रखा, घात 3 है तो 3 लगा दिया, -5 गुणा x² है तो इस x की जगह -1 रखा, 2 है घात तो 2 लिख दिया, प्लस 4 गुणा इस x की जगह -1 रखा और -5। ठीक है, इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को, सिर्फ मैंने x की जगह -1 रखा है। यस, -15 इज करेक्ट आंसर। -15 एकदम सही आंसर है। जो जो बच्चों ने -15 आंसर दिया। अब देखो, -1 की घात 3 कितना होगा, -1 होगा, अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था। ये चीज तो पता चल गई ना। -1 की घात 3 का मतलब है -1। ठीक है, फिर -5 गुणा -1 की घात 2 का मतलब क्या है, 1, प्लस 4 गुणा -1 कितना हुआ, -4 -5। ये जो मैंने लिखा है ये समझ आया है, दोबारा लिखूं इसको, दोबारा लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ हर बच्चा समझ जाए, इसलिए मैं पूरा -1 की घात 3 -1, फिर ये माइनस ऐसे कैसे 5 गुणा -1 की घात 2 1, प्लस 4 गुणा -1, 4 गुणा -1 कितना होगा, -4, फिर -5। ठीक है, इसके बाद -1 -5 गुणा 1 कितना होगा, 5, प्लस माइनस -4 -5। अब देखो, -1 -5 -4 -5 सबके चिन्ह क्या है, एक जैसे। इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है। और मैंने बताया जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ दो, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। और बड़ी संख्या क्या है इसमें, 5, 5 के आगे माइनस है तो माइनस लगा, तो -15। आया समझ में सभी को? जल्दी बताओ भाई, सबको समझ में आ गया है? जल्दी, अगर समझ आ गया तो भाई टाइप कर दो। कोई अगर कोई स्टेप में जरा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, जल्दी जल्दी बता दो। फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं, करें पोल के क्वेश्चन। चलो ठीक है, पोल में पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है ये, 2y + 7 का मान आपको y = 3 पर निकालना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो, फिर पोल में आंसर करो। पोल मैं भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, मुझे 5 सेकंड। ओके, 4 ऑप्शन है इसमें। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है। एक व्यंजक है, 2y + 7 का मान 3, y = 3 पर ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। और पोल का रिजल्ट आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भेज दूंगा। कितने आपने क्वेश्चंस किए, कितने ठीक थे, कितने गलत थे। और होमवर्क भी मैं आपको अभी भेज दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको होमवर्क का लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यस, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जल्दी करिए। वेरी गुड। y = 3 पर आपको 2y + 7 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। करिए सभी लोग।
हाँ जी, 2y+7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात करना है। सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है भाई आप टाइम से आओ, वरना क्लास का जो शुरुआती हिस्सा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही तय करता है कि आपकी पूरी क्लास कैसी जाएगी। तो शुरुआती हिस्सा अगर आप मिस कर दोगे तो क्लास आपकी अच्छी नहीं जाएगी। जल्दी से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कराया था, सेम टू सेम। छह लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। जिन बच्चों का आंसर आना बाकी है जल्दी पोल में आंसर करें। कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी से। सभी को पोल में आंसर करना है, सभी को, जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, सबको पोल में आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अपना आप बुक का सेकंड चैप्टर खोल के देखो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुपद। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी करें। भाई काफी लोगों ने गलत किया है, 20 में से 12 का सही है, 8 लोगों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। और बहुत आसान है, अगर आप ये वाला गलत कर रहे हो तो आगे आने वाले क्वेश्चन में तो हालत खराब हो जानी है। फिर तो आगे आने वाले तो थोड़े और अच्छे खासे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। 2y+7 का मान निकालना था y बराबर 3 पर। तो मैं क्या करूंगा, इस 2y को क्या लिखूंगा, 2 गुणा y+7। हेलो सर, मैं पोल में क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का दे देना, ठीक है। हाँ जी, तो y के बराबर 3 रखना है, तो रख दो y बराबर 3, 2 गुणा 3+7। ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, 2 गुणा 3+7 कितने होते हैं। y बराबर 3 रखना था तो y बराबर 3 रख दो। उसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या, बोर्ड मास पढ़ाया था, याद है सबको, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या आता है, पहले पहले मल्टीप्लाई आता है ना, उसके बाद ऐड आता है। पहले हम गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, याद आया बोर्ड मास। तो पहले गुणा करोगे ना, गुणा किसकी करोगे, 2 और 3 की। ऐसा मत कर देना पहले 3 और 7 को जोड़ दो। ये भी आपको एक बार मैं रिवाइज करा ही देता हूं। ये 2 गुणा 3+7 है। इसमें बोर्ड मास मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में, याद आया कुछ। बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था कि जो पहले आ रहा है वो पहले होता है, पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है और फिर घटाते हैं। तो यहाँ पर गुणा का निशान है और जोड़ का निशान है। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे या जोड़ेंगे। बोर्ड मास पे जाओ, पहले क्या करते हैं, एम से होता है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए से होता है ऐड, फिर जोड़ेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6+7, और 6+7 कितना आया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी, ठीक। भाई क्लियर हुआ, जिसको डाउट है प्लीज पूछ लो, अगला क्वेश्चन है फिर उस पर चलो। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ, जल्दी वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। अगला सवाल, अगले सवाल पर जाने से पहले आपको एक चीज याद दिला दूं, 5-10 कितने होंगे, 5-10 कितने होंगे। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, वेरी गुड पवित्रा, -5। 5 का चिन्ह कैसा है, ये चीज मैं बता चुका हूं बहुत बार, मतलब गिन भी नहीं सकता कितनी बार बताया। 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस का। 10 का चिन्ह कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग तो घटा देंगे, तो बचा 5। अब इस 5 का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 और 10 में से बड़ा क्या है, 10, उसके साथ माइनस लगाए तो माइनस आएगा, -5। ये चीज सबको समझ आ गई है, क्योंकि पोल में अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का। पहले मुझे ये चीज सब क्लियर कर देता हूं, -2, सचिन -2 कहां से आ गया।
-5 आएगा। ठीक है, चलो 8 - 3x² का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करें। पोल में क्वेश्चन करना, करो अपनी कॉपी में पहले, फिर मैं पोल भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 8 - 3x² का मान आपको निकालना है x बराबर 2 पर। ध्यान से करना, बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, करिए। आंसर सभी को करना है क्वेश्चन का पोल में, जल्दी करें सभी लोग। और जो हम चीजें पढ़ते जा रहे हैं ना, उनको भूला मत करो, क्योंकि वो आगे यूज होती रहती है। अब ये जो चीजें, ये 10th क्लास में भी आप यूज करोगे, 11th में अगर मैथ पढ़ोगे तो वहां तो बहुत यूज करोगे इनका। 12th क्लास में अगर मैथ पढ़ोगे, मैथ अगर लेते हो आप लोग, तो वहां यूज करोगे। ये भी छोटी सी चीजें है, इसी से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है। तो अगर आप छोटी चीज सीख लोगे तो बड़ी चीजें आसान होती जाएंगी आगे चलकर। जल्दी करिए सभी लोग, बोर्ड मास वगैरह चिन्हों का ये बहुत ध्यान से करना है। वेरी गुड, अभी तक तो 11 में से 10 लोगों का आंसर सही है, एक्सीलेंट। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। 12 में से 11 लोगों का आंसर सही है अभी तक तो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, वाह, ऑसम, गुड। 14 में से 12, एक्सीलेंट। चलिए 8-9 लोग और बचे, जल्दी आंसर कर दो भाई, जल्दी से, ध्यान से। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बहुत अच्छे, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन। 8 - 3x² का मान x बराबर 2 पर निकालना है। अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है, और आपके पास मात्र 30 सेकंड है। मात्र 30 सेकंड है आपके पास। लेकिन इस क्वेश्चन पे जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको चीजें आती है, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो वेरी गुड। सबसे पहले तो जिन्होंने भी आंसर इसका सही दिया है, 8 - 3x², इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन बी है, पहले ही मैं बता देता हूँ। 8 - 3x² का x बराबर 2 पर मान निकालना। तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 इसमें रख दूंगा, x बराबर 2 इसमें रख दूंगा। चलो रख देते हैं, रखते हैं। 8 - 3 गुणा 2 की घात को, तो ये क्या बचा, 8 - 3 गुणा 2 की घात, तो कितना आया, 4। ठीक है, फिर से वही बोर्ड मास, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर घटाते हैं। तो पहले 8 - 3 चौक 12। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 8 कैसा है, प्लस में है, 8 कैसा है, प्लस में है, और 12 कैसा है, माइनस में है। चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो हमने इनको घटाया तो क्या बचा, 4। और 8 और 12 में से बड़ा क्या है, 12। 12 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -4। समझ आई ये चीज सभी को? तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, -4। ओके, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे स्किल्स टेस्ट हो जाएंगे। जो भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था चिन्हों के बारे में, सब कुछ इसमें आपका टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है,
z बराबर -1 पर 2 - 5z - 5z क्यूब का मान ज्ञात करो। तो पहले चैप्टर की चीजें यहां पर आपको सारी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं पोल भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन है इसमें, A B C D, एंड पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, करिए। एक बच्चे का आंसर आया लेकिन उनका गलत है। चलिए, अभी एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। 4 में से 2 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। ध्यान से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। और जो आप पोल में आंसर कर रहे हो उसका रिजल्ट मैं आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। वहां से आप देख सकते हो आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने ठीक थे, और क्या आपकी परसेंटेज थी, और कितने टाइम आप क्लास में रुके। इसके अलावा आपका जो होमवर्क है, जस्ट क्लास खत्म होते ही, जस्ट क्लास के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका होमवर्क का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। और होमवर्क आप सभी को करना है। करना कैसे है वो सभी को पता है, लिंक कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो किसी को पूछ लेना। ओके, यस, करिए। 15 में से 8 लोगों का आंसर सही है, 7 लोगों का गलत है। मुझे पता था बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे क्योंकि चिन्हों का खेल है इस क्वेश्चन। चलिए, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो 2 - 5z - 5z³ का मान z बराबर -1 पर निकालो। मैं क्या करूंगा इसमें, z की जगह -1 रख दूंगा। हाँ, सी, वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर दिया। z की जगह -1 रख दूंगा तो 2 ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, z की जगह रख दिया -1। गुणा भी लगा लेते हैं, 5 ऐसे कैसे गुणा, z की जगह क्या रख दिया मैंने, -1। फिर ये -5, इस वाले z की जगह भी मैंने क्या रख दिया, -1, और उसकी घात कितनी है, 3। इसको सॉल्व करना था हमें बस। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 ऐसे कैसे, -5 गुणा -1, -5 गुणा -1 कितना होगा, +5 होगा या नहीं होगा। ये चीज कोई स्टूडेंट ऐसा जो कह रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो गया, -5 गुणा -1, क्योंकि माइनस की पहले माइनस में गुणा करोगे, माइनस की पहले माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, और फिर 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आया। तो क्या आया, +5 आया ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया है -5 गुणा, ये है -5 गुणा -1 कितना होगा, +5। चलो, बहुत अच्छे हुए। इसके बाद
5 गुणा -1 की घात 3 कितना हुआ -1, फिर से 2 + 5, -5 गुणा -1 दोबारा से आ गया तो कितना होगा +5, और 2 और 5 7, 7 और 5 12। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर क्या आया? 12। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 12, ऑप्शन सी 12। अब बताओ, कोई डाउट किसी को? पूछ लो भाई, कोई डाउट हो तो। चलो ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें ये सीख मिली कि ये जो माइनस प्लस माइनस इन सबका खेल जो है ना, इस खेल को मैंने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसको आप रिवाइज कर लें। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है माइनस प्लस से। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आया था 12। अब है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, इसको हमें सीखना है। काफी लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो वो सब आज हम पढ़ेंगे। देखो, मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को। और जो चीज मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज ध्यान से सुनना। मैंने कहा 10 चॉकलेट प्लस 5 टॉफी प्लस 4 चॉकलेट प्लस 9 टॉफी। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कितनी चॉकलेट है? क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कितनी चॉकलेट है? 14। 14। वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? 14। वेरी गुड। तो मेरा यहाँ पर बताने का सिर्फ मतलब ये था कि आप हमेशा क्या करते हो, अगर मैं पूछ रहा हूँ कितनी चॉकलेट है, तो आप चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ते हो ना, है ना? आपने 10 चॉकलेट प्लस 4 चॉकलेट करके कहा 14 चॉकलेट है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं टॉफियां कितनी है, 14। वो भी 14 है, तो प्लस 14 टॉफी। तो यहां पर सिर्फ बताने का मतलब ये था कि आप हमेशा चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ोगे और टॉफी को टॉफी में जोड़ोगे। आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि 10 चॉकलेट प्लस 5 टॉफी को जोड़ दो। क्या जोड़ सकते हो? क्या आप 10 चॉकलेट और 5 टॉफी को जोड़कर बता सकते हो कि कितनी चॉकलेट है? या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 15 चॉकलेट है? क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं, क्योंकि ये चॉकलेट है और ये टॉफी है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 4x, या ऐसे लिख लेते हैं 10x प्लस 5y प्लस 4x प्लस 9y, तो आप हमेशा x वाले को x वाले में ही तो जोड़ोगे और y वाले को y वाले में जोड़ोगे, है ना? यानी यहाँ पर 10x प्लस 4x कितने हुए? जैसे 10 चॉकलेट और 4 चॉकलेट को आपने जोड़ा, तो चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ा ना, तो कितनी आई थी? 14 चॉकलेट आई थी। ऐसे ही 10x और 4x को जब आप जोड़ोगे तो कितने x आएंगे? 14x। इसी तरीके से 5y और 9y को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 14y। ठीक है, तो मेरा सिर्फ बताने का मतलब यहां पर ये है कि आप एक जैसे, या आप बोल सकते हो समान पदों को आप हमेशा जोड़ोगे। यानी x को x वाले में जोड़ोगे, y को y वाले में जोड़ोगे, या घटाओगे, है ना? घटाने के लिए भी वही चीज है। अगर चिन्ह घटाना का है तो घटाना है, जोड़ने का है तो जोड़ो, है ना? ये चीज सबको समझ में आई? तो एक जैसी जो पद है उनको ही हम जोड़ते या घटाते हैं। यानी हम जोड़ते या घटाते किसके हैं? समान पदों को। चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ते हैं, टॉफी को टॉफी में जोड़ते हैं। यस सचिन, ये चीज समझ में आ गई है सभी को? तो ये आपको चॉकलेट और टॉफी का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया, मुझे लगा इससे शायद थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, अब धारणा क्या है मन में? कुछ लोगों की धारणा ये बनी हुई है, मैंने कई बार ये देखी भी है ये चीज। मैं जब भी पूछता हूँ 10x प्लस 5x कितने होंगे, तो लोग सिर्फ 15 आंसर देते हैं। ये गलत है ना? जब आप 10 चॉकलेट और 5 चॉकलेट को जोड़ रहे हो तो 15 चॉकलेट लिख रहे हो ना, 15 चॉकलेट लिखोगे ना उसके साथ में। इसी तरीके से जब भी आप 10x और 5x को जोड़ रहे हो तो 15x से भी लिखना है।
15x भी लिखना है, इस x को नहीं भूलना है। ठीक है। हाँ सचिन, आपने सही याद दिलाया। कुछ लोग इसको 15x² लिख देते हैं, है ना। कुछ लोगों के मन में ये धारणा होती है कि 10x + 5x बराबर 10 और 5 15, और x में x जोड़ दिया तो x²। ये भी गलत है। जब हम जोड़ते हैं, जब मैं 10 चॉकलेट और 5 चॉकलेट को जोड़ रहा हूं, 10 चॉकलेट + 5 चॉकलेट, इनको जब मैं जोड़ रहा हूं तो कितनी लिखूंगा? 15 ही चॉकलेट ही तो लिखूंगा, या चॉकलेट पे आप घात चढ़ा दोगे 2? नहीं, सिर्फ चॉकलेट लिखोगे ना, 15 चॉकलेट। तो इसी तरीके से 10x + 5x को आप क्या लिखोगे? 15x ही लिखोगे। x की घात 2 गलत है। घात को जब चढ़ाते हैं, जब गुणा करते हैं, जब अगर इनकी गुणा हो रही होती, x गुणा x होता है x²। जब प्लस होता है तो x ऐसे का ऐसे ही रखा जाता है। समझ में आई ये चीज? कंफ्यूजन दूर हुई सबकी? सबकी मीन्स जिनको ये कंफ्यूजन थी। तो जब आप जोड़ रहे हो तो ये x ऐसे का ऐसे ही रखना। जल्दी बताओ, अगर किसी को इस वाले चीज में कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, जोड़ना कैसे है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप करके मुझे बताओ जल्दी से। क्या कहाँ गए भाई सभी लोग? कहाँ ध्यान है? कहाँ चले गए सब? ध्यान यहीं रखो अपना। वाई टाइप करके मुझे बताओ। अगर नहीं समझ आया तो आर टाइप कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर दिक्कत होगी अगर ये अभी नहीं समझे। रिपीट करना है, देखो रिपीट मैं कर रहा हूं दोबारा से। 10x + 5x, मेरे पास, आपके पास मानो 10x है। ऐसे सोचो ना, आपके पास 10x है। मैं बहुत सारे x ले आया, प्लास्टिक के x आते हैं जो, या बर्थडे वाला जो वो आता है ना, जिसको हम बर्थडे पर लगाते हैं, ऐसे x में ले आया तो, और मैं ऐसे 10x लाया आपके लिए, और मैंने आपको लाकर दे दिए 10x, और 5x आपको किसी और ने लाकर दे दिए। 10x मैंने आपको लेकर दे दिए, फॉइल वाले जो x आते हैं, और 5x आपको किसी और ने लाकर दे दिए। तो आपके पास टोटल कितने x हुए? 15x हुए या नहीं हुए? ठीक है, 15x हुए या नहीं हुए? हुए ना। या आप 15x² बोल दोगे उसको? स्क्वायर कहां से आएगा भाई? स्क्वायर की तो बात ही नहीं हो रही। 10x मैंने दिए, 5x किसी और ने दे दी, टोटल लिखोगे 15x बचेंगे। तो वो जो x में बोल रहा हूँ वो लिखना भी है, वो लिखना भी है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे मत कर देना कि 10x + 5x। ठीक है जी, 10 और 5 तो 15 होते हैं। x को भूल गए, x को भूल गए नहीं, x को नहीं भूलना है, इसको भी लिखना है। ये मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है, तो चलते हैं। तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया किसमें होती है? समान पदों में ही होती है। यानी x वालों को x वालों में ही जोड़ते हैं, y को y वालों में जोड़ते हैं। ठीक है, xy को xy वाले में जोड़ेंगे, मतलब जैसा उसका चर है उसी चर के साथ उसको जोड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए 7x और 2x का योग करें तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? 7x + 2x। जल्दी बताइए, 7x + 2x कितना होगा? है ना, 9x होगा। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको जोड़ते, तो 7 और 2 9, तो x भी तो लिखना है साथ में, x को थोड़ी ना भूलेंगे। तो 7x + 2x कितना हो गया? 9x। बहुत अच्छा। इसी तरीके से 7n में से 3n घटाओ, तो 7n में से आपके पास 7n थे, प्लास्टिक के n थे 7, उसमें से 3 मैंने ले लिए, तो आपके पास कितने n बचे? ऐसे सोचो, 4n, n भी लिखना है, n बचे ना। ठीक है, तो 7 में से 3 का तो कितने बचे? 4, और n क्या बचे? 4 तो बचे, क्या बचे? n बचे, तो n भी लिखना है। ये चीज, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। 7n में से 3n घटाने हैं, 4 बचे, 4 क्या बचे? n बचे ना, तो n भी तो लिखना होगा। तो 7n - 3 में कितना हुआ? 4। ठीक है जी, तो ये थी कहानी सारी। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। ये तो हुए आपके, अगर एक एक पद आपको दे दिया जाए, 7n में से 3n घटाओ, अगर पद बहुत सारे हो गए तो, है ना, अगर ऐसे कह दिया जाए कि
5m + 4 में जोड़ो 6m + 7, इस तरीके से अगर हो जाए तो क्या करना है? तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को, भाई ये जो मैं चीज बताने वाला हूं 3 पॉइंट लिखूंगा, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी 10th क्लास में आपको काम आएंगे, पूरी 9th क्लास में आपको काम आएंगे। और अगर आप ना खुद बताएंगे मुझे, जो बच्चे, जिन बच्चों ने ये पॉइंट्स यूज किए हैं वो खुद बता देना मुझे किए या नहीं किए। देखो मैं क्या बताने वाला हूं। सबसे पहला काम, मैं यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है 5m + 3 में जोड़ना है a + 3m। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो पहला स्टेप, ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ, ये जो ब्रैकेट लगे इनको हटाओ। लेकिन हटाने से पहले 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट, भाई ध्यान से समझना, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे। जो चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट के, ये नियम है गणित का, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। गुणा नहीं करनी थी भाई सौरभ, आपने गुणा कर दी, जोड़ना था इनको। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है, ध्यान से सुनना, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं। मैंने यहां पर लिखा एक क्वेश्चन, 5m + 3 को जोड़ा 3m + a में। तो सबसे पहला काम, आप लोग गुणा क्यों कर रहे हो भाई? मैंने जोड़ने के लिए कहा है, गुणा कर क्यों रहे हो? देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। अरे अगर किसी संख्या के साथ कुछ नहीं होता तो वो प्लस की मानी जाती है या नहीं मानी जाती? अगर मैंने 2 लिखा तो उसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो प्लस का है। ऐसे ही इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं। जैसे अंदर प्लस है तो ये प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी मैं सिंपल लिख दूंगा 5m + 3। ये ब्रैकेट हटाया और सिंपल लिख दिया 5m + 3। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर देखो, इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, प्लस है। और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, प्लस होता है बहुत सीधा साधा इंसान। प्लस कौन है? बहुत सीधा साधा है, ये बेचारा किसी को कुछ नहीं कहता। ये प्लस किसी को कुछ नहीं कहता, अंदर ब्रैकेट के जो जैसा है वो वैसा रहता है। तो ये प्लस किसी को कुछ नहीं कहेगा, तो ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, अंदर जो है 3m + a ऐसे का ऐसा ही रहा। ये चीज समझ में आई सभी को यहां तक? अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर वाले चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं। जल्दी बताओ, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में, क्योंकि पोल में फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, अब किसको जोड़ोगे? मैंने बताया चॉकलेट चॉकलेट में जुड़ेगी, टॉफी टॉफी में जुड़ेगी, ये m जो है ये m में ही जुड़ेगा।
ये जो m है ये इस m वाले में ही जुड़ेगा, यानी 5m और 3m, इनको एक साथ लिख लेता हूँ, 5m प्लस 3m, और बाकी क्या बचा, +3 और +1। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8m। आगे क्या बचा, +3 +1। अब कुछ आप क्या जोड़ सकते हो इसमें, अब तो कुछ जोड़ ही नहीं रहा, ये m है, ये खाली 3 है और ये खाली a है, कुछ जुड़ ही नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर। समझ में आई ये चीज। अब मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस प्लस की जगह यहां पर माइनस लगा देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 5m + 3 माइनस 3m + 1। अब ध्यान से देखना, अब इस 5m + 3 वाला जो ब्रैकेट है इसके बाहर क्या है, कुछ नहीं है, यानी प्लस माना जाएगा। तो प्लस बहुत सीधा सादा इंसान है, तो ये अंदर कुछ नहीं करेगा, 5m + 3 को ऐसे कैसे ही रखेंगे। अब देखो आप ध्यान से, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियां होती है इससे, मुझसे भी बहुत गलतियां होती है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस आ गया, माइनस सीधा साधा इंसान नहीं। ये माइनस क्या करता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है उनको पलट देता है। ये माइनस क्या करेगा, जैसे ये 3m प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर ये 3m प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही a भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी ये माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल देता है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, माइनस ने इस 3m का चिन्ह बदल दिया तो ये -3m हुआ, और इस a का चिन्ह भी बदल दिया, ये -1। ये चीज समझ में आई आपको, जो मैंने करा है अभी, क्या करा, माइनस ने ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दिए। 3m प्लस का था तो वो भी माइनस का हो गया, a प्लस का था तो a भी माइनस का हो गया। ये था कॉन्सेप्ट, इसका यूज मैं बता नहीं सकता कितना यूज है इसका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, m वाले एक साथ लिख लो, 5m - 3m + 3 - 1। ठीक है, 5 में से 3 क्या, तो 2m + 3 माइनस, ये आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आपको। आप लोगों ने फील किया होगा कई बार इस माइनस के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन जब एग्जाम में किए होंगे तो आप कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि माइनस के होने की वजह से अंदर के हम चिन्ह बदलते नहीं, अंदर जैसा है वैसा ही रखते हैं, और हम क्वेश्चन करके आ जाते हैं और वो कट जाता है। वो कटता क्यों है, क्योंकि आपने इस माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह नहीं बदले, और जब चिन्ह नहीं बदलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुई ये चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम। पोल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, खतरनाक वाले। तो अगली क्लास में आपको प्रिपेयर होके आना है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। आज क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनको डाउट है वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। सर हाँ जी, सर मेरा ग्रुप जोड़ दो, इन नंबरों को मैं नंबर भेज